ये दुनिया के बेहद शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आपने सुना। उन्होंने अपनी बात रख दी, लेकिन जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी वो नहीं कहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ हैं। जनरल कुलकर्णी, जो बात आपने कही थी वही सत्य हो गई है। कुछ नहीं कहा, कोई सेना नहीं जा रही, कोई यूक्रेन की मदद नहीं हो रही है। ये क्या है सर? इससे क्या रशिया पर, रूस पर कोई असर पड़ेगा? सही बात कही आपने। और ये हम लोगों ने सब ने सीखना है, खासकर भारत ने, कि जो भी लड़ाई लड़नी है हमने किसी भी के साथ, ये लड़ाई हमने लड़नी है। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके लिए निहायत जरूरी है आत्मनिर्भर होना। अब क्या हो गया है, नाटो में जितने भी देश हैं, अब जरूर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उनका रहन सहन बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने वो अमेरिका के कंधे से गोली चलाते हैं। और अब आज जब अमेरिका ने अपना कंधा देने से मना कर दिया है, तो फिर अब आप खुद ही देख रहे हैं यूक्रेन की क्या स्थिति हो गई है। कि अगर यूक्रेन सोचता है कि अमेरिका मदद करे, सब कह रहे मदद करो मदद करो, आज की तारीख में बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, लड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। वो क्या है, कुछ भी नहीं है। अब कितना कर लेगा यूक्रेन और क्या कर लेंगे देश? सिर्फ प्रतिबद्धता रखने के लिए, सहानुभूति रखने के लिए, हमें दुख है, हमें बहुत ही ये है, हम बैंक्स के साथ उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, ये सब बातें कहने की हैं। क्योंकि रूस जो है बार्टर ट्रेड भी करता है, एक पैसा भी नहीं लेगा किसी से। आप हमको ये दो, हम आपको ये देंगे। तो हम लोग थे उनके साथ। तो इस तरीके से जो सैंक्शंस आते हैं उनका असर इमीडिएटली नहीं होता है, और उन्हें खुद भी माना ये सैंक्शंस का असर नहीं होएगा। हम लोगों ने सब मतलब तैयार रहना चाहिए कि हम लोगों को मुश्किलें होंगी, पर लेकिन मकसद एक, कहना एक, यूक्रेन की लड़ाई जो है यूक्रेन ने लड़नी है। यूक्रेन काबिल नहीं है लड़ने के लिए, यही कारण है। पुतिन ने ये पूरी अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से किया, और ऐसे वक्त किया कि कोई कुछ नहीं कर सकता है बोलने के अलावा। और जो भी नुकसान हो रहा है। जनरल कुलकर्णी सर, क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के इस स्पीच के बाद रूस के हौसले और बुलंद होंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। रूस सारे रूसियों को जो है, मकसद ही पुतिन का ये था कि उनको लगना नहीं चाहिए कि उनको अलग थलग कर दिया है अमेरिका ने, या उनको पूरे विश्व ने। उन्होंने अब दिखा दिया है कि मैं आपका लीडर हूं और मैं आपको उस मकाम पर ले जाऊंगा। मैं ऐसा आदमी हूं जिसने आपको पिछले 20-22 साल में। सर सॉरी, आपको बीच में रोक के एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। क्या गीता मोहन, हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर, भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गीता, आ रहे हैं, एक छोटा सा सवाल मैं जनरल कुलकर्णी से पूछना चाह रहा हूं। सर, क्या अब जो बाइडेन के इस स्पीच के बाद और इस कदम के बाद जब भी कंपेयर किया जाएगा जो बाइडेन को और व्लादिमीर पुतिन को, पुतिन उनसे आगे होंगे? देखिए, ऐसे है कि जरूर अगर दोनों का एकदम कंपैरिजन किया जाए तो डिसाइसिव और एक्शन लेने वाले माने जाएंगे पुतिन, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिस्ट माने जा सकते हैं बाइडेन। पर इमीडिएटली जो इफेक्ट है वो पुतिन का हुआ है। और कोई शक, पुतिन ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं ये सब सोच समझ करके उठाए हैं। उन्हें मालूम है कि अमेरिका ये कहेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, पर लड़ाई के मैदान में नहीं आएगा। सर, एक रिएक्शन गीता से ले लें, फिर आपसे और बातचीत करेंगे। काफी रात हो गई, आप हमारे साथ हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, लेकिन बने रहिए सर, क्योंकि दुनिया चिंतित है विश्व युद्ध की तरफ जो दुनिया बढ़ रही थी। शायद, क्या गीता, अब उस विश्व युद्ध का खतरा टल गया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के इस स्पीच के बाद दुनिया को निराशा हुई है कि यूक्रेन की मदद के लिए, सैन्य मदद के लिए कोई देश नहीं खड़ा हुआ है? देखिए, ये तो साफ कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ने कि वो मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने कुछ दिन पहले भी यही सुना, आज फिर से प्रेसिडेंट बाइडेन ने यही बोला। लेकिन आप सैंक्शंस की बात करते हैं तो सैंक्शंस में भी यूनिटी नहीं है। यहाँ पर यूएस यूनिलैटरल सैंक्शंस डाल रहा है, जो रूस हमेशा कहता है कि अगर आप सैंक्शंस करना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशन से क्लियरेंस लेके आइए, अपने आप सैंक्शंस कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर वो फिर भी करना चाहता है, आप यहाँ पर देखिए कि अमेरिकी प्रेस जो है, जो अमेरिकन प्रेस है, उन्होंने कैसे सवाल पूछे, काफी टफ सवाल पूछे प्रेसिडेंट बाइडेन से, और एक सवाल पे अड़े रहे, वो ये था सईद कि
स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पर सैंक्शंस क्यों नहीं लग रहे हैं? वो सबसे बड़ा जरिया है जिससे रशिया कमाता है, उस पे उन ट्रांजैक्शंस पे सैंक्शंस क्यों नहीं लग रहे हैं? प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हम अपने सैंक्शंस लगा रहे जो स्विफ्ट से भी ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होंगे, लेकिन उसके अलावा यूरोप में अभी भी यूनिटी नहीं है स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने पर और सैंक्शंस करने पर। तो यहाँ पर आपका जो यूरोपियन और नेटो यूनिटी है वो ही नहीं नजर आ रहा, तो आप रूस के साथ और रूस के आगे कैसे खड़े होंगे? तो काफी टफ सवाल थे। आपको यू हैव टू गिव इट टू द अमेरिकन प्रेस एंड द इंटरनेशनल प्रेस देयर कि उन्होंने काफी कड़े टफ सवाल पूछे प्रेसिडेंट बाइडेन से और प्रेसिडेंट बाइडेन के पास उनका जवाब ही नहीं था।